हेलो स्टूडेंट्स, आज मैट्रिसेस पर एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इसके पहले दो वीडियो बन चुके हैं। पहले वीडियो में मैट्रिक्स की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की बात की गई थी। दूसरे मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी की उसको सॉल्व किया गया था। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस की, अवयव की संक्रियाओं की बात करेंगे। मैट्रिसेस का ऑपरेशंस मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब ऑपरेशंस में आते हैं। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन जो मैट्रिक्स से रिलेटेड है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? दो मैट्रिक्स जब सेम ऑर्डर के होते हैं तो उनको ऐड किया जा सकता है। दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होते हैं तो एक में से दूसरे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं या कैसे ऐड करते हैं ये हमें यहां लर्न करना है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हमें सीखना है। तो सपोज कर लीजिए कि ए एक मैट्रिक्स है, ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का। बी दूसरा मैट्रिक्स है, बी आई जे एम बाई एन ऑर्डर। बोथ मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर, m by n, then we can add. The necessary condition for addition, the order of the both matrix must be same. ठीक है, and if A and B two matrices are of same order, then A and B are called conformable matrix. ठीक है, इनको conformables on addition, conformable matrices for addition. ठीक है, तो इनको ऐड कैसे करना है? ऐड करने के लिए हम इनको a प्लस बी से डिनोट करते हैं और एज इट इज इनको ऐड करेंगे m बाई एन प्लस बी आई जे m बाई एन। ठीक है, m क्रॉस n ऑर्डर है दोनों का और इन दोनों को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? The element of A matrix is added with the corresponding element of B matrix. ठीक है, जैसे इसका A11 है तो इसका B11 से ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, B I J and this is resultant of addition. ठीक है, ये परिणामी मैट्रिक्स है हमारा और इसका भी ऑर्डर वही होगा जो गिवन मैट्रिसेस का है। यहां ऑर्डर ऑफ रिजल्ट में कोई चेंज नहीं है, तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? सी आई जे इज एम बाई एन। दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास जो रिजल्ट आया वो सी मैट्रिक्स का प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये एडिशन हमें ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, a इज इक्वल टू हमारे पास है 2 3 5 1 2 4 और b एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 0 2 4 9। ठीक है, ये हमारे पास 2/3 की मैट्रिक्स है और ये भी हमारा 2/3 का मैट्रिक्स है। तो सम ऑफ बोथ क्या होगा, यानी एडिशन ऑफ बोथ मैट्रिक्स क्या होगा? इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का और फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का इससे ऐड कर देंगे। ठीक है, 3 + 1 आ जाएगा सेकेंड एलिमेंट और 5 + 0 ये थर्ड एलिमेंट हो गया। सेकेंड रो में सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, फर्स्ट
में ये हो गया 1 और सेकंड में 2, तो ये हो गया 1 + 2, 2 + 4, 4 + 9। इट्स रिजल्ट क्या मिलेगा हमको? 2 + 1 3, 3 + 1 4, 5 + 0 5, 2 + 1 3, 4 + 2 6 and 9 + 4 13। ये इसका एडिशन हो गया। तो इस तरीके से फॉर एडिशन ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट any two matrices can be added or subtracted only when the order of both matrices are same. ठीक है? And then finally the result comes out by adding or by subtracting. You may obtain same order of matrix. ठीक है? जो योग करने के बाद या अंतर करने के बाद जो मैट्रिक्स हमको फाइनली मिलेगा, जो रिजल्ट हमारा आंसर आएगा, उसका ऑर्डर वही होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल। इस तरीके से कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसके सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, सब्ट्रैक्शन यहां क्या है? अंतर मींस घटाना, अवयवों का घटाना, और ये है योग अर्थात जोड़। ठीक है, तो दोनों चीजें आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। तो ए हमारे पास m/n ऑर्डर का और b m/n ऑर्डर के दो मैट्रिक्स हैं, तो इनका डिफरेंस ये क्या आएगा? डिफरेंस आएगा aij माइनस bij, और ऑर्डर इनका बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो ये इनका घटाना हो गया। सब्ट्रैक्शन इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और सपोज कर लीजिए कि a हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 और b हमारे पास है 1 0 9 8 है। ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। डिफरेंस ऑफ a माइनस b क्या मिलेगा? इसके एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस करेंगे, सेकेंड एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस करेंगे, यानी a को माइनस करना है इससे, 2 से माइनस करना है 0 को, 3 से माइनस करना है 9 को, और 4 से माइनस करना है 8 को। तो ये हम लिखेंगे 1 - 1, और ये आ जाएगा 2 - 0, 3 - 9, 4 - 8। ये डिफरेंस देख लीजिए, इनका जो आंसर है सिंपली 0 - 6, 2 - 0 2, 4 - 8 - 4, ये डिफरेंस आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये डिफरेंस हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का जो एडिशन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो पहली प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बताया गया है आपको? इफ a and b are 2, if a and b are 2 matrices of same order, एक ही ऑर्डर के दो मैट्रिक्स हैं, देन a plus b is equal to b plus a, इट कैन बी राइट। ठीक है, जो रिजल्ट a plus b का आएगा ऐड करने से, वही रिजल्ट हमको b plus a यानी b में a को ऐड करने से आएगा। ठीक है, दोनों के रिजल्ट में कोई चेंज नहीं है। इट मीन्स वी कैन से दैट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होल्ड द कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है, इस नियम का ये अनुसरण करता है।
ये हमें ध्यान में रखना है। जैसे सपोज कर लीजिए 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है, बी हमारे पास है 3 4 9 6 है, और ए प्लस बी निकालोगे तो क्या आएगा, ए 1 2 3 4 है प्लस 3 4 9 6, ये ऐड करने से क्या बनेगा 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 9 12, 4 प्लस 6 10, ये हो गया। और अगर b प्लस ए करते हैं तो क्या मिलेगा 3 4 9 6 को ऐड कर दिया, 1 2 3 4 मिल गया, और इसका एडिशन करके देख लीजिए 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 9 plus 3 12 and 6 plus 4 10, both result are same, therefore a plus b equal to b plus a, this is the quantitative law. In the same way we can write one another law, एक दूसरा नियम भी हम लिख सकते हैं। सेकंड लॉ है एसोसिएटिव साहचर्य नियम। एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो ए बी सी आर 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, एक ही ऑर्डर के दो मैट्रिक्स हैं, 3 मैट्रिक्स हैं, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। मीन्स क्या हुआ, b प्लस सी पहले ऐड कर दें, इनका जो रिजल्ट आए उसमें a को ऐड कर दें, ठीक है। अथवा हम ये कर सकते हैं a और b को पहले ऐड कर लें और इनका जो रिजल्ट आए उसमें हम c को ऐड कर दें, तो दोनों साइड का जो रिजल्ट आएगा वो दोनों सेम होगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि फॉर एनी 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर यू हैव टू राइट a प्लस b प्लस c is equal to a plus b plus c. Means for addition of 3 matrices associative law are hold, associative law is hold, ठीक है। तो ये रूल्स फॉलो होता है, ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के बाद हम इसमें एक लॉ लिख सकते हैं, थर्ड कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ, इसको हम कहते हैं निरसन नियम। निरसन माने होता है कैंसिल, ठीक है। तो इसके लिए ए बी सी सेम ऑर्डर के 3 मैट्रिसेस हैं, तो अगर हम a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी लिखते हैं तो ये कैंसिल हो सकता है। इट मीन्स जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो a इज इक्वल टू c, दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन। मीन्स पहला हो गया आपका कम्यूटेटिव लॉ, गुड होल्ड फॉर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ, गुड होल्ड फॉर एडिशन, एंड दिस इज cancellation law is also hold in addition of matrices, ठीक है। ये कैंसिलेशन लॉ हो गया। कैंसिलेशन लॉ के बाद हम एक और बात कर सकते हैं यहां, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव मीन्स ये हो गया, अगर हम हिंदी में बात करें, योगात्मक तत्समक, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको किसी मैट्रिक्स में ऐड करने पर, अब फिर ऐड करने की बात आई तो इसका मतलब
दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर विशेष रूप से ध्यान रखना है, सेम ऑर्डर का होना चाहिए जब भी हम दो को ऐड करने की बात करते हैं। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जिसको किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करने से जो रिजल्ट आए वो ए ही हो। ए एक मैट्रिक्स है, उसमें कोई ऐसा मैट्रिक्स ऐड करिए कि रिजल्ट जो है ए प्राप्त हो, तो जो ऐड कर रहे हैं उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। और यहां पर एडिशन के फॉर्म में जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या है? जीरो। जीरो मींस नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कहलाता है? क्योंकि इसको किसी भी मैट्रिक्स में अगर ऐड करेंगे तो रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं आएगा, ए ही प्राप्त होगा। तो ए प्लस नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगा? ए, या फिर नल मैट्रिक्स में ए ऐड करेंगे तो क्या होगा? ए ही आएगा। जैसे ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है और इसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? ए बी सी डी प्लस 0 0 0। इट मीन्स जो हमारे पास आया ये है फाइनल वैल्यू ए बी सी डी। ठीक है, a प्लस 0 a होगा, b प्लस 0 b होगा, c प्लस 0 c होगा, d प्लस 0 d होगा। क्योंकि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है फॉर नंबर्स, स्केलर्स के लिए। तो जीरो किसी भी नंबर में 5 प्लस 0 करेंगे 5 आएगा, 10 प्लस 0 करेंगे 10 आएगा, 2 प्लस 0 करेंगे 2 आएगा। तो फॉर एनी नंबर्स जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी के लिए ये वैल्यू लागू होती है। इट मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पे कि ए एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ए आई जे एम बाई एन मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स हमारे पास है जीरो एलिमेंट एम बाई एन मैट्रिक्स, तो ए प्लस नल मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए प्लस दिस एम बाई एन मैट्रिक्स प्लस जीरो एम बाई एन मैट्रिक्स। फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो ए आई जे प्लस 0 एम बाई एन मैट्रिक्स, एंड फाइनली ये हमको प्राप्त होगा ए मैट्रिक्स। दिस इज ए प्लस 0 यानी नल मैट्रिक्स का सम जो फाइनली हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक ऐसे ही अगर हम ए प्लस 0 प्लस ए को भी ऐड करेंगे तो भी यही आएगा। तो ये 0 इज द नल मैट्रिक्स एंड 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या है? फॉर एनी मैट्रिक्स ए, फॉर एनी मैट्रिक्स ए, कोई भी ऑर्डर हो, ठीक है, फॉर एनी मैट्रिक्स ए प्लस माइनस ए कितना आएगा? नल मैट्रिक्स, या फिर माइनस ए प्लस ए क्या आएगा? नल मैट्रिक्स कहलाएगा। वेयर इज नल मैट्रिक्स? नल और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसको जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो यहां पर माइनस ए क्या है? माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, and minus a is also called negative matrix of matrix A। ठीक है, माइनस ए को नेगेटिव ऑफ ए भी कहते हैं और माइनस ए को एडिटिव इनवर्स ऑफ ए भी कहते हैं। तो ये नेगेटिव
ऑफ ए भी कहलाएगा और एडिटिव इनवर्स भी कहलाएगा। मींस कहने का है कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स का अगर एडिटिव इनवर्स निकालना है इट मींस हमें माइनस ए निकालना है। ठीक है, ए हमारे पास अगर गिवन है 3592, ठीक है, तो इट्स इनवर्स क्या होगा, इनवर्स निकालने के लिए माइनस ए, और माइनस ए मींस जो गिवन मैट्रिक्स है हर एलिमेंट का साइन चेंज कर दीजिए, -3 -5 -9 और -2, ये क्या हो गया, इनवर्स ऑफ ए कहलाएगा ये। ठीक है, इट्स इनवर्स, इट्स मींस किसका, ए का इनवर्स मैट्रिक्स हो गया। तो जब भी नेगेटिव हमको निकालना है या इनवर्स निकालना है तो गिवन मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दीजिए तो आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, कैंसिलेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। इन प्रॉपर्टीज के बाद एक और बात हम करते हैं यहां पे, बाई चांस आपको कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है फॉर a प्लस एक्स, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए दिस इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन फॉर एनी m by n matrices where order of matrix A is m by n। A अगर m by n का मैट्रिक्स है, x उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये किसी भी प्रकार का मैट्रिक्स हो m by n ऑर्डर का, तो उसके लिए यूनिक सॉल्यूशन हमको फाइंड आउट होगा। ये है प्रॉपर्टीज। अब इस प्रॉपर्टीज के बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर नंबर से, स्केलर मींस यहां पे जब बात आ गई, स्केलर मींस हो गया कांस्टेंट कोई नंबर, कोई फिक्स नंबर, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, कोई फिक्स वैल्यू है, इससे हमें किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स को ए सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ए बी सी डी कोई मैट्रिक्स है, तो आर के इज एनी स्केलर, के कोई स्केलर है तो के टाइम्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स को अगर के से मल्टीप्लाई करें तो इट मींस हमारे पास ए के जितने एलिमेंट हैं हर एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये के ए, के बी, के सी एंड के डी, ये लार्ज नंबर्स हमको फाइंड हो जाएंगे, ये बड़े नंबर्स में हमको प्राप्त हो जाएगा। ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का। सपोज कर लीजिए कि ए हमारे पास दिया है 2 4 9 3 है और हमको 5a फाइंड आउट करना है। तो 5a फाइंड आउट करने का मतलब क्या हो गया कि हमने यहाँ 5 रखा और इसको 2 4 9 3, अब हर एलिमेंट को 5 से इंटरनल अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 into 5, 4 into 5, 9 into 5, 3 into 5, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हो गया 5 2 10 20 एंड 9 5 जा 45, 3 5 जा 15, ये हो गया। यानी 5 टाइम्स ए के लिए हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मल्टीप्लिकेशन जो हमको प्राप्त हुआ
ये मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, यानी एनी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर नंबर, ठीक है, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब आइए बात करते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, देन प्रोडक्ट ऑफ A and B can be determined, दो का प्रोडक्ट कैसे निकाला जा सकता है, can be determined when number of columns in A equal to नंबर ऑफ रोज इन बी। बहुत ही बेसिक कंडीशन है और बहुत ही ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई भी दो मैट्रिक्स कब उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कब उनका प्रोडक्ट फाइंड किया जा सकता है। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है, पहली कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ कॉलम इन ए एंड नंबर ऑफ रोज इन बी आर सेम, देन ए बी इज डिफाइंड, ठीक है। तो देन मीन्स इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे एन बाई पी, ठीक है। अब यहां पे ए बी इज डिटरमाइंड हियर, ठीक है। ए बी डिटरमाइन किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है अब आप देख लीजिए। यहां पे जो इसका नंबर ऑफ कॉलम है, यहां पर इसका नंबर ऑफ रो है, ये सेम है, ठीक है। या फिर हम ऐसे कर दें इसको, बी आई जे इज इक्वल टू आर इंटू एस कर दें, ठीक है। तो ए बी इज डिटरमाइंड ओनली व्हेन एन इक्वल टू आर, ये आर और ये एन दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें सेम है तो a इंटू बी निकाला जा सकता है, ठीक। और देन रिजल्टेंट ऑफ a इंटू बी विल हैव ऑर्डर क्या होगा, ये होगा m इंटू एस ऑर्डर का होगा, ठीक है। मीन्स अगर हम ये कहें इफ c इज इक्वल टू ए बी देन ऑर्डर ऑफ c क्या होगा, ऑर्डर ऑफ c m बाई एस कहलाएगा। तो ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। किसी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा, ये पहचानने के लिए, इसकी टेस्टिंग के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप आपको ये देखना है कि इसमें फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड में नंबर ऑफ रो इक्वल है। अगर इक्वल है देन यू मे मल्टीप्लाई, इफ नॉट इक्वल देन यू मे कैन नॉट डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ ए और बी का गुणनफल
आपको नहीं मिलेगा, आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, डिफाइंड नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन। और इसके बाद अगर वो डिफाइंड है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फाइनल प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन बी, एंड इस ऑर्डर का प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बताएं। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि जो हमने कहा कि इनका ऑर्डर ये जो है n और r इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इनको हम प्री फैक्टर कहते हैं और इनको हम पोस्ट फैक्टर कहते हैं। ठीक, प्री फैक्टर एंड पोस्ट फैक्टर। अब इनको हम जनरल वे में देख लेते हैं कि जनरल वे में इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि ए हमारे पास ए आई जे ये m/n मैट्रिक्स है। m/n मैट्रिक्स को हमने क्या लिखा, a11, a12, a13 एंड सो ऑन a1n, a21, a22, a23 एंड सो ऑन a2n इन द सेम वे। इस तरीके से हमने am1, am2, am3 एंड सो ऑन amn ये हमने निकाल दिया। और B हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है जिसको हम Bij n/p ऑर्डर का लिख रहे हैं। ये हो गया B11, B12 एंड सो ऑन B1p, B21, B22 एंड सो ऑन B2p एंड इन द सेम वे Bn1, Bn2 एंड सो ऑन Bnp। ये दो मैट्रिसेस हमारे पास हैं। ठीक, तो C इज इक्वल टू, अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, ये आएगा A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n, A21, A22, A23 एंड सो ऑन A2n, AM1, AM2 एंड सो ऑन AMN। मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आया B11, B12 एंड सो ऑन B1p, B21, B22, B2p एंड सो ऑन Bn1, Bn2 एंड सो ऑन Bnp। ठीक है, ये हो गया। तो अब हमको जो प्राप्त होगा, फाइनल रिजल्ट जो हमें आएगा वो क्या होगा, C11, C12, C13 एंड सो ऑन किस ऑर्डर का मिलेगा, m/p ऑर्डर का मिलेगा, यानी C1p हो गया, C21, C22, C23 एंड सो ऑन C2p आएगा, और ये हो गया हमारा CM1, CM2 एंड सो ऑन CM3, CMP। ये m/p ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, a इंटू बी की वैल्यू है। अब यहां पे C11 क्या है, तो Cij को हम क्या लिख सकते हैं, Cij को हम लिख सकते हैं ये AI1, AI2, AI3 एंड सो ऑन AI हमारा आएगा n। ठीक है, ये हो गया। और तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे Cij इज इक्वल टू AI1, AI2,
AI3 एंड सो ऑन AIP इंटू ये क्या आएगा B1J B2J B3J एंड सो ऑन BMJ, ये आ गया। ठीक है, तो इनको हम लिख सकते हैं, कितनी कॉलम है यहाँ P कॉलम है, तो यहाँ P रोज भी होनी चाहिए, ये आ जाएगा हमारा N, N हो गया और ये Bn हो गया। तो इनका वैल्यू क्या आएगा, ये एक एलिमेंट की वैल्यू है AI1 और B1J प्लस AI2 B2J प्लस एंड सो ऑन, ये हो गया AIN और BNJ हो गया। ठीक है, ये एलिमेंट CIJ यहां से हम निकाल सकते हैं, यानी ये क्या बन गया हमारा CIJ M/P ऑर्डर का हो गया। ठीक, तो ऐसा सिस्टम मल्टीप्लाई का है। इसमें हम क्या करते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन हमारा है दो मैट्रिक्स का, ये ऑलवेज आपको याद रखने का है, रो बाई कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होता है। रो बाई कॉलम का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो और इधर देखिए, फर्स्ट रो और इधर ये फर्स्ट रो हमारा हो गया ये, और फर्स्ट कॉलम हो गया ये। ठीक है, तो अब इसको A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21 A13 इंटू B31, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। A1n इक्वल टू BN1। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करने पर जो आएगा वो एक एलिमेंट होगा, सिंगल एलिमेंट। तो इस तरीके से इसी को दूसरे कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट आएगा, इसी रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट आएगा प्रोडक्ट का, यानी C13 आ जाएगा। ऐसे इसको लास्ट कॉलम से करेंगे तो हमारा लास्ट एलिमेंट C1P आ जाएगा। यही हमको प्रोसेस बार बार करना है। इसी को हम करके अब देखते हैं कैसे निकालते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के समझ लेते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है ये थोड़ा सा, एक तो लेंदी है और दूसरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आपको इसका मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस, मिनिमम 10 क्वेश्चंस अगर प्रोडक्ट के आप रिवाइज कर लेंगे तो फिर ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको आप करना सीख लेंगे और कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी। आप ये समझ लीजिए कि बिना प्रैक्टिस के इसको सॉल्व करना आसान नहीं है। ठीक है, और इसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी एलिमेंट कहीं ऐसा ना हो कि इस रो का एलिमेंट दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, ये तो आप जानते ही हैं। किसी भी चीज में बाई चांस आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट खेलते समय अगर आपको बॉल कैच करनी है तो बॉल कैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बॉल पे नजर रखनी पड़ेगी। अगर आपका ध्यान बॉल से हट गया तो आपके पास आकर भी बॉल को आप कैच नहीं कर पाएंगे। अगर बॉल बैटिंग कर रहे हैं तो बैटिंग करने के लिए भी आपकी नजर बॉल पे होनी चाहिए। अगर बॉल पे आपकी नजर नहीं होगी, आपका अटेंशन नहीं होगा, तो बॉल पर आप हिट नहीं कर पाएंगे, बैट नहीं चला पाएंगे सही से। तो हर जगह ध्यान का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन आप परफेक्टली दो मैट्रिसेस का तभी कंप्लीटली आप अच्छे तरीके से परफेक्ट रिजल्ट निकाल पाएंगे जब आप केयरफुली इसके मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं हम।
एग्जाम्पल हमारे पास ए 2 3 4 5 और बी हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 4 0। ठीक है, दो मैट्रिक्स हैं, अब इनका मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा 2 3 4 5 इंटू 1 4 2 0। अब आप देखिए हमने क्या बताया आपको कि रो बाई कॉलम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। रो बाई कॉलम का मल्टीप्लाई का मतलब है कि ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको ऐड कर देंगे। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4 बन गया। बिल्कुल यही चीज अब आप क्या करेंगे, ये सेकंड में चले जाएंगे दूसरी रो में, तो 2 इंटू 2 हो गया और 3 को कहां ले जाएंगे, इसमें ले जाएंगे, तो ये प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 हो गया। अब बिल्कुल यही काम आपको 4 को करना है, किससे 1 से, तो ये 4 इंटू 1 हो गया और 5 इंटू 4 हो गया। ठीक है, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 4 हो गया और 4 इंटू सेकेंड कॉलम में आएंगे तो 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0 आ गया। तो आप देखिए पहली रो को पहले कॉलम से किया तो फाइनल रिजल्ट ये आया, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से किया तो ये सेकेंड एलिमेंट आया, सेकेंड रो को और सेकेंड के फर्स्ट कॉलम से किया तो ये रिजल्ट आया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से किया तो ये रिजल्ट आया और इनका सिंप्लीफाई कर लो तो ये 2 प्लस 12 4 प्लस 20 4 प्लस 0 एंड 8 प्लस 0, तो ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया 14 और 24 4 8। ये रिजल्ट 2/2 का आ गया। ठीक है, तो जब भी आप 2/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 के दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 का रिजल्ट भी आएगा। ए और बी दोनों 3/3 के हैं तो रिजल्ट किसका आएगा 3/3 का आएगा। लेकिन एक अलग ऑर्डर का हम लेकर के चलते हैं तो थोड़ा सा और फाइनली क्लियर हो जाएगा कि ये हमें कैसे करना है। देखिए a इक्वल टू हमारे पास है 2 1 3 5 0 4। ठीक है, और b हमारे पास है क्या, ये है 2 4 3 1 9 8। ये अब ये कितना है, ये 2/3 का है और ये कितना है 3/2 का है। अब हमारा जो ऑर्डर अब आएगा वो है मल्टीप्लाई करके देखो a इंटू बी में क्या बनेगा, इस रो को हम क्या करेंगे इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 2 बन जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है, 1 इंटू 3 और 3 इंटू 9, ये हो गया एक एलिमेंट। अब इसी रो को सेकेंड कॉलम पे आ जाइए, 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 8 आ गया। ये एक रो कंप्लीट हो गई है। 5 0 4 को फर्स्ट कॉलम से चलिए, 5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 9 है, और ये हो गया 5 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 8। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ गया 2 इंटू 2 4 प्लस 3 27, 5 टू द 10 प्लस 0 प्लस 9 36। ठीक है, ये हो गया 8 प्लस 1 प्लस 8 3 24, 20 प्लस 0 प्लस 32 है, ये है तो 27 और 3 30 34 हो गया, 36 प्लस 10 46 आ गया, 24 25 8 35 हो गया और 32 और 20 हो गया 52। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे ये नंबर ऑफ कॉलम इसमें और इसमें नंबर ऑफ रोज सेम है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट इजीली हो गया। ठीक है, हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। अब जो हमारा रिजल्ट आया है वो किस ऑर्डर का होगा, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रो 2 है और इसमें नंबर ऑफ रो कॉलम 2 है, तो ये 2/2 ऑर्डर का हमारा प्रोडक्ट आ गया।
इसी तरीके से हम किसी भी गिवन दो मैट्रिसेस के ऑर्डर को पहले पहचानते हैं कि इसका प्रोडक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट निकालेंगे और इसका फाइनल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से प्रोडक्ट का लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं। तो यहां पर पहला है कम्यूटेटिव लॉ। एडिशन में हमने देखा था कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होल्ड द कम्यूटेटिव लॉ, बट हियर द रिजल्ट इज डिफरेंट। कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इन जनरल नॉट ओबे। ठीक है, commutative law does not hold for the product of two matrices in general। ठीक है, बहुत ही बेसिकली सपोज कर लीजिए कि A हमारे पास एक मैट्रिक्स है Aij m/n ऑर्डर का, और B दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास Bij n/p मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पर A इंटू बी क्या होगा, आप देख सकते हैं Aij, ठीक है, इंटू Bij। यहां m/n है और यहां n/p है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम इन A एंड नंबर ऑफ रोज इन B आर सेम। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट AB एग्जिस्ट, प्रोडक्ट इसका पॉसिबल है। ठीक है, बट BA की बात करें तो BA क्या होगा, BA जो हमारा है वो देख लेते हैं Bij n/p है और Aij ये m/n है। तो यहां पर P इज नॉट इक्वल टू m, P और m इक्वल नहीं है। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, BA नॉट एग्जिस्ट। अब आप देख लीजिए कि AB एग्जिस्ट कर रहा है, BA नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब दोनों एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं तो इक्वल होने की कोई बात ही नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ matrices not commutative। ठीक है, कम्यूटेटिव नहीं है। अब ये हमने देख लिया है। अब इसी को दूसरे व्यू में देख लीजिए। कभी कभी हो सकता है कि दोनों AB भी एग्जिस्ट कर रहा है और B ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। A हमारे पास है सेकंड केस Aij m/n ऑर्डर का है और B दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास Bij n/m ऑर्डर का है। तो A इंटू बी देख लीजिए, A इंटू बी क्या होगा, A इंटू बी आप देखेंगे Aij m/n इंटू Bij n/m। तो नंबर ऑफ कॉलम इन A इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इक्वल है, इसलिए हम लिख सकते हैं AB एग्जिस्ट। ठीक है, AB एग्जिस्ट कर रहा है। और यहां पे BA की बात करें तो BA क्या होगा, BA हमारा है B दिस n/m और Aij ये भी हो गया m/n। अब आप देख लीजिए यहां पे क्या है, ये भी दोनों इक्वल हैं। नंबर ऑफ कॉलम इन B एंड नंबर ऑफ रोज इन A इक्वल हैं, देयरफॉर BA also exist। BA भी एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों एग्जिस्ट हैं। बट AB इक्वल टू
इक्वल टू बी ए में नॉट नेसेसरी। ये इक्वल हो ये कोई जरूरी नहीं है। कैसे? सपोज कर लो a इक्वल टू हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, और b हमारे पास 2 4 6 8 9 1 0 1 0 ये दे रखा है। इसमें हमारे पास ये देख सकते हैं ये आएगा 3 1, ऐसा हमने ले लिया। अब देखो यहां पे क्या है, ये 2/3 है, 3/2 3/2 का ये मैट्रिक्स है और ये 2/3 का है। अब ए बी क्या होगा? ए बी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो गया 2 4 3 8 और 9 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 इंटू 2 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, 1 4 जा 4 हो गया, 2 9 जा 18 and 1 3 जा 3 प्लस 2 1 जे 2, ठीक है। अब 3 2 जा 6 प्लस 4 8 जा 32, 3 4 जा 12 और 4 9 जा 36, 3 3 जा 9 प्लस 4 1 जे 4, ठीक है। 5 2 जा 10, 6 8 जा 56, 6 8 जा 48, 5 4 जा 20 प्लस 6 9 जा 54, 5 3 जा 15 प्लस 6 1 जे 6। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, 16 2 18 ऐड करके ये आएगा 18 4 22, 3 2 5, 32 6 38, 38 हो गया, 36 2 38, 10 48 हो गया, 9 4 13 हो गया, 48 10 58 58 हो गया और 74 आ गया और ये 21 हो गया। देखिए यहां बीच वाले नंबर मिले तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल हो गया और फर्स्ट और लास्ट यानी ये 3/3 का ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट हो गया, ठीक। तो अब इसको बीए निकाल के जरा देख लो, यहां पे हटाओ इसको, बीए निकाल लो, बीए देखो निकल रहा है, बी कितना है 2 4 3 8 9 1 और ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, इनका मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पे ये क्या है 2/3 है और ये क्या है 3/2 है। ये नंबर ऑफ कॉलम और ये नंबर ऑफ रो दोनों में सेम है तो प्रोडक्ट हो जाएगा, पॉसिबल है। अब इनका प्रोडक्ट निकालिए तो 2 1 जे 2 हो गया, 4 3 जा 12 प्लस 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 प्लस 3 6 जा 18, 8 1 जे 8 प्लस 9 3 जा 27 प्लस 1 5 जा 5, 8 2 जा 16 प्लस 9 4 जा 36 प्लस 6, मल्टीप्लाई करके अब इनको ऐड कर लो तो ये हो गया 15 12 27 2 29 29 हो गया, 16 4 20 30 38 हो गया, 27 5 32 8 40 40 हो गया, 6 3 18 1 2 3 5 58 हो गया। अब आप यहां पे देखो ये 3/3 का है और ये 2/2 का है, ऑर्डर ही डिफरेंट हो गया, वैल्यू की तो बात ही अलग है। तो ये क्या हो गया ए बी नॉट इक्वल टू बी ए हो गया, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू matrices
इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। तो एक चीज तो हमने बिल्कुल कंफर्मली जान लिया कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इन जनरल नॉट कॉम्यूटेटिव। बहुत ही रेयर केस में ये ऐसा होता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हमको प्राप्त होता है, तो उस केस में ए और बी को कॉम्यूटेटिव कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के केस में फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव। टेक स्क्रीनशॉट, आफ्टर दैट देन वी विल डिस्कस सेकंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव ला, ठीक, फॉर एनी थ्री matrices A, B, C, three matrices A, B, C is equal to A, B, C। ये रूल एसोसिएटिव कहलाता है। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक प्रोडक्ट B and C and then we multiply A with the result of B and C। ठीक है, B और C का जो रिजल्ट आया वो A से फिर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जो फाइनल रिजल्ट आया उसको रख करके फिर A और B को फर्स्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो उसका रिजल्ट आता है उसको C के साथ फिर से मल्टीप्लाई करिए, तो अब जो रिजल्ट आया है वो पहले वाले रिजल्ट के इक्वल होगा। इट मीन्स हम कहते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। वेयर हमने 2 के लिए क्या बताया था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। ठीक है, तो एसोसिएटिव के लिए सिंपली हम लेट मान लीजिए कि ए हमारे पास ए आई जे एम बाई पी है या एम बाई एन है, और बी बी जे के है जो कि एन बाई पी है, और सी हमारे पास है जो सी के आई, सी के आई यानी पी इंटू एम है। ठीक है, इस ऑर्डर का मैट्रिक्स हमने ले लिया। अब सपोज कर लो कि B और C को मल्टीप्लाई करना है हमको, तो B और C का मल्टीप्लाई क्या होगा, B और C में देखिए ये P और ये P सेम है, ये वैल्यू इक्वल है, इसलिए हम इसका प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो BC हमारा निकल आएगा ये B J के इंटू C के I, और ऑर्डर इसका क्या होगा, ये ऑर्डर आएगा, ये कहलाएगा समेशन, समेशन दिस, तो ये बन जाएगा हमारा n बाई m ऑर्डर का। ठीक है, अब ये n बाई m ऑर्डर जो है, अब जब ये a से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा समेशन a i j समेशन बी जे के सी के आई, और अब इसमें देखिए ये कितना है m बाई एन और ये कितना है n बाई एम, तो ये देखिए इक्वल हो गया, यानी प्रोडक्ट पॉसिबल है, और प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू क्या हो गई, m बाई एम आ गई। ठीक है, अब चूंकि ये नंबर जो है ये मल्टीप्लाई में आपस में एसोसिएटिव होते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम इनका इंटरचेंज ऑफ ब्रैकेट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट समेशन ए आई जे बी जे के
इंटू सी के आई, ठीक है, m बाई एम। अब इसको क्या लिख सकते हो, ये क्या हो गया हमारा, ये ए बी आ गया। ए बी किस ऑर्डर का आएगा, ए बी आएगा हमारा m बाई पी ऑर्डर का, और ये सी क्या बन गया हमारा, सी बन गया हमारा p बाई m ऑर्डर का। तो अब फाइनली रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, सी। ABC, this implies that matrix multiplication is associative, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई हमारी। अब दूसरी प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद एक थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। एडिशन पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव है, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास a प्लस बी है, तो इसको c से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये AC प्लस BC आ जाएगा। कहने का मतलब है कि A और B का सम यानी इसका योग जितना है उसको हम C से मल्टीप्लाई करके एक तरफ रख लें, और फिर A को C से मल्टीप्लाई करें, फिर B को C से मल्टीप्लाई करें, दोनों के प्रोडक्ट को ऐड कर दें। ऐड करने पर जो रिजल्ट आएगा वो इस रिजल्ट के सेम होगा, इसलिए इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। इसलिए कहते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यानी जो अवयवों का गुणन है वो योग पर वितरित होता है, ऐसा रूल यहाँ फॉलो हो रहा है। ऐसा अगर हम लेना चाहते हैं a इक्वल टू ए आई जे, जो कि m बाई n ऑर्डर का है, और b ले लें b आई जे, ये भी m बाई n ऑर्डर का है, और c ले लें हम जो है c आई जे, ये n बाई p ऑर्डर का है। तो a प्लस बी c क्या हो जाएगा, a प्लस बी हमारा बन जाएगा a आई जे प्लस b आई जे m बाई n इंटू सी आई जे, ये बन जाएगा n बाई पी। अब देखिए इन दोनों का बीच वाला नंबर मैच कर रहा है, इसलिए ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं ए आई जे सी, ये दूसरा नंबर ले लीजिए यहाँ पे, सी आई जे नहीं होगा, इसको हम सी जे के लिख सकते हैं, सी जे के है। तो ये सी जे के हो गया प्लस बी आई जे इंटू सी जे के हो गया, ठीक है। और ये फाइनल ऑर्डर क्या बनेगा, m बाई पी ऑर्डर का ये मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये बन गया AC और ये बन गया BC। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव शो कर रहा है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी है, A कोई m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई m है, In आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर n बाई n है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स यानी जिसका यूनिट मैट्रिक्स I को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। I हमारा होता है I3 अगर हमने लिख दिया तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये 3/3 की मैट्रिक्स है, ऐसे m बाई m की मैट्रिक्स, ऐसे n बाई n की मैट्रिक्स। तो इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज गिवन m बाई n, तो I m इंटू a करेंगे तो a के इक्वल आएगा, और a इंटू I n करेंगे तो a के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमको ध्यान में रखना है। तो इसको जनरली हम क्या लिखते हैं, ए आई इज इक्वल टू ए, ठीक है। जब यहाँ पे ये m बाई n है और ये n प्रॉपर्टी, ठीक है।
तो सेकंड फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है कि ए एक मैट्रिक्स है m बाई n ऑर्डर का, और जीरो मैट्रिक्स हमारे पास है यानी नल मैट्रिक्स n बाई p ऑर्डर का है, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो ऑलवेज नल मैट्रिक्स आएगा, लेकिन उनका ऑर्डर क्या होगा ये ध्यान में रखना है, m बाई p ऑर्डर का होगा। O यानी जनरल ये जो जीरो मैट्रिक्स है p बाई m ऑर्डर की है और a m बाई n ऑर्डर का है, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी नल मैट्रिक्स होगा, लेकिन ऑर्डर उसका p बाई m होगा। ठीक है, p क्रॉस m। नेक्स्ट कैंसिलेशन लॉ की बात करें तो कैंसिलेशन लॉ भी यहाँ पर होल्ड हो रहा है। कैंसिलेशन लॉ एबीसी तीन ऐसे हमारे मैट्रिसेस दिए हुए हैं कि AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, AB इज इक्वल टू AC वेयर A नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो मीन्स यहाँ पे नल मैट्रिक्स की बात हो रही है, ये सिंपली जीरो एलिमेंट की बात नहीं है। ठीक है, O फॉर यानी जीरो फॉर नल मैट्रिक्स। तो ऐसे केस में B इज नॉट इक्वल टू C, B इक्वल टू C नहीं होगा। ठीक है, तो B नॉट इक्वल टू C होने का मतलब है कि ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है कि A और B दो कोई ऐसी मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स हमारे पास है, तो इनके लिए हमें ये देखना है कि अगर A और B दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, A is not a null matrix, B is not a null matrix, but the product of A and B equal to may be null matrix। वो जीरो मैट्रिक्स इसका प्रोडक्ट आ सकता है, और हो सकता है कि A भी जीरो मैट्रिक्स आए लेकिन B ये जीरो मैट्रिक्स ना आए। ठीक है, दूसरा केस ये भी बन सकता है कि A जीरो मैट्रिक्स नहीं है, B जीरो मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन जो इनका प्रोडक्ट है AB भी जीरो मैट्रिक्स हो सकता है और BA भी जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, ऐसा संभव है। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज को अगर हम ऐसा भी देखना चाहें कि लास्ट प्रॉपर्टी को ऐसे भी देख लेते हैं कि सपोज कर लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 1 0 0 और B एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0। ठीक है, अब ये जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है, ये भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन इनका अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होगा, 0 0 और ये आएगा हमारा 1 0 0 0 है। तो अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे, इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 into 1 0 हो गया, 1 into 0 0 हो गया। ठीक है, तो 0 ही आ गया, 0 plus 0 0। अब 0 into 0 1 into 0 ये भी 0 हो गया, 0 into 1 0 हो गया, 0 into 0 0 होता है, 0 into 0 0 into 0 का सम 0 हो गया, तो ये क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम BA निकालें तो क्या बनेगा, BA भी हमारा 1 0 0 0 into ये क्या आ गया 0 1 0 0। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 1 into 0 0 into 0। ठीक है, 0 हो गया, 1 into 1। अब देखिए यहाँ पे 1 into 1 1 और 0 into 0 0, तो ये 1 हो गया, 0 into 0 plus 0 into 0 0 हो गया, 0 into 1 0 हो गया प्लस 0 ये भी 0 आ गया, तो ये क्या हो गया, ये नल मैट्रिक्स नहीं आया। AB नल मैट्रिक्स है और BA नल मैट्रिक्स नहीं है, ये फर्स्ट केस इसका एंड। ठीक है, तो ऐसे ही हम इन प्रॉपर्टीज को अगर याद रखें तो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हम जो है कर पाएंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टीज का रिमाइंड होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट एर्थ प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो ये है कि अगर a की पावर 1 है तो इक्वल टू a के इक्वल होता है, ये तो आपको मालूम ही है। इसका सेकंड पार्ट अगर हम लिखें तो ये a पावर n प्लस 1 को जनरली क्या लिख सकते हैं, a पावर n इंटू a लिख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास a पावर m प्लस n है, तो इसको a पावर m इंटू a पावर n में डिवाइड कर सकते हैं, हम अलग अलग कर सकते हैं। और a की पावर m की पावर में n लगा हुआ है तो इसको a पावर mn लिख सकते हैं।
फॉर एवरी एन एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज बता दिया, एडिशन से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज बता दिया, और रिलेटेड जो भी पॉसिबल थे उनके एग्जांपल्स भी हमने आपको इलस्ट्रेट करके बता दिया है, हल करके बता दिया है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर के आएंगे उसमें हम जो है आपको एक्सरसाइज 3.2 कराएंगे। एक्सरसाइज 3.2 कराने के बाद फिर इसके नए टॉपिक्स पर हम चलेंगे, और इसके पहले 2 वीडियोज हम आपको दे चुके हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड, जो बेसिक पर उसके टाइप्स पर है, और एक्सरसाइज 3.1 पर है। अगर आपने 3.1 और बेसिक्स ये दोनों वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इन वीडियो को हमारे चैनल पे जाकर के और डिस्क्रिप्शन में आप इसको सर्च करके और इन वीडियोज को देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कर सकते हैं, और जो नए व्यूअर्स इस पर हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले समस्त वीडियोज को तत्काल प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और तब तक के लिए फिर हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप अच्छे से अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो है अच्छे व्यवहार के साथ परिवार को खुशहाल माहौल प्रदान करते हुए अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखें। और जो भी आपको इसमें जैसा भी पॉजिटिव नेगेटिव एनी टाइप ऑफ कमेंट आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी थॉट्स को जरूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।